सुमन, हम ही का सुनत ही तू कोमल के बियाह कंजूस सुमिंत्रा के बेटवा के साथे करावती है। आए सुमन, अरे तुम्हें ना पता बाय वो सुमिंत्रा कितनी कंजूसी है। आए तुम्हें तो सब कुछ पता हुए, तब जानबूझ के बिटिया की जिंदगी माटी करे चलती है। अरे हम तो सुने यही कि वह औरत के पास 100 बीघा का महल बा, लेकिन देखा वह कंजूस मेहरारू के छोटे भरे घरे में रहती है, लेकिन वह 100 बीघा के महल मनाए जाती है रहे। आखिर कौनो बात यह तब बतना जाती है रहे, महा कंजूसी है। जानती है सुमन? सुमन ही बतावा पहले तू हमें कि तुम्हें अपनी बिटिया की शादी करे कर रही ही तो या काका तू पर रिश्तेदारों से पूछ ले वो तू हाँ फलाने खिया अपन बिटिया करता ही नहीं सुमिंत्रा के बेटवा के साथे अपन बिटिया हम बेहत ही का ठीक ही है सुमिंत्रा या का आखिर का तो तू पूछबे ना भाई कुछ। जब रिश्ता पक्का कर दूं तो हमारे सब ही जानन कि कौनी मॉडल यहाँ है भाई। पता नहीं कैसे हमारे समझ में ना आया तो भाई कि हमार कोमल बिटिया वह घर में जाए के रही है वह कंजूस मेहरारू के साथे। जा तुम्हारू तो नीक नीक सोना यस बिटिया जिंदगी माटी करे चलते बाटू वखे बेचारी के वो कंजूस मेहरारू के घरे पठाई के। बोला बहनी हो हमार सबका बताओ फर्ज रहा या काखर बता दे ना भाई, कुछ बिगड़ा ना है ना। हिया मन एक देखी है चढ़ी चढ़ाई लगन लौटी जाती है, बारात दुआरे पे आई की लौटी जाती है। का करे जो मन के न रहत मन लौटार न दे। अब भाई तोहर सबका रिश्ता पक्का भाबा, अब तोहार आगे की मर्जी, तोहार मन कहे बहनी बिया क्यों तोहार मन कहे न क्यों। हमार बताओ फर्जरा बाद महीना कहू कि हाँ वही गौनम तो तू रहू या कब आखिर बहनी सांस काहे ना आईली हो। हम अपने वार से बता दे है यही। अब जौन तोरे बिटिया के ऊपर परे दुख तकलीफ तुम्हें हुए अब ओका हम ना जानी तो जानती है। हाँ हाँ और का जब कौनो नुकुस रहे तब तो मन लौटा रहा था, पहले कुछ पता ही नहीं लागत। जब बियाह तय हो जाए रिश्ता तय हो जाए दिन पात धई उठे हर एक चीज का बयाना बता हो जाए तब तो पता लागत है इंसान के खानदान के बारे में के कैसे बा क्या तेरिया चरित्र कैसे बा। अब जब सब कुछ तय कैल हो रिश्ता तो हम सब ही जानन या कब आखिर बगल रहन पूछ ना पाऊ कि लावा पूछ ली। हे बहनी बहुत देर हो गया बैठे, चला आओ चलिए अपने अपने घरे जानू। अब तो भाई तोहार जैसी इच्छा करे वैसे कहू, हमारे सब अपने वार से तो भाई बता देता है जौन तोहार मन कहे। चलो ठीक बा, अब हम चली थे अपने घरे आए काहे से कि बहुत देर हो गया बहनी आए हमहू का। जानती है सुमन ज्यादा सोच में न पड़ा परेशान ना हुआ, अब वहीं से बहुत समय बाए अब वहीं के सोचा ठीक बाटे जिस तोहार इच्छा करे बिहान ले अपन हाँ ना ही जसुए जवाब दे दू। जानती है अब वही जवाब दे दू भले बा वही कुछ भा ना ना आखिर रिश्ते तो भा बाटे का दिक्कत ये है। मुला भाई घरे कोमल बिटिया का बियाह ना हो तो भले बाय ठीक है फिर जा चली जा सब भाई। अब सोचब तो बताओ का करेगा बा का ना करेगा बा। का हम अपने कोमल बिटिया के बियाह सुमिंत्रा के बेटवा के साथे ताई कही के ठीक के है यही कि ना ठीक के है। हमारे तो कुछ समझ में ना आवत बा, हमारे बड़ी देर लागती है। जौन मनई कहा था गोड़ भारी हंसिया ना लीलत बने और ना उगिलत बने। अब इन्हें ना ही कह दी तो ही मनई बेइज्जती बदनामी करे और सुमिंत्रा हमका गुस्सा ही है कि बहनी रिश्ता तय कह के और जवाना है तू ना ही करती यहाँ। हमें तो बड़ी दुख हुआ तो बात का करी कैसे ना ही करी। धीरे धीरे शादी के दिन नजदीक आवत बाटे। अब हम शादी के सब सामान का जुहाई तो एक नहीं एक टेंशन है खपड़ी पे आगे फाट पड़त है। अब वहीं तक का सब जनी का हमारी गए रही वहीं तक का ना बताई। जब दिन पात धाय उठा सब काहे को बयाना बटा दाई उठा तब वही लागे आई हिया बताई फलानिया ऐसा बाय फलानिया घर वाले ऐसे बाटे करी तो का करी। हम हमें तो कुछ समझ में ना आया तो भाई बिटिया का कहा करी कि उनका दू जनी कहा करी कि जौन सुमिंत्रा कही के गई उनका कहा करी। हम तो कौनी वार मनाए ना बेइज्जती बदनामी अलग से सही चली। हे भगवान ई हमें तू कौने बीच चौराहे पर खड़ा कर दे हम कौनी वार का घूमी की सही परे कौनी वार घूमी की ना सही परे। हे भगवान आपन आशीर्वाद हमारे ऊपर सदैव बनाए रखे प्रभु। काहे से कि अब हम तोहरन सहारे यही भगवान जवन के हाँ हमारे साथे हमारी बिटिया के साथे सब अच्छा के हाँ मालिक वो कहा है ना अब वहीं तक का जवन के हाँ हमारे साथे सब अच्छा के हाँ अब वहीं आगे चल के हमें भरोसा बा भगवान कि तू सब कुछ हमारे साथे अच्छा करवा। कौनो फैसला लेस पहले भगवान
हम तुझसे आशीर्वाद जरूर लेब कि वह काम में सफल जरूर होई। अरे अम्मा, हम जानता है तू बुआ और चाची की बात सोच के परेशानी है ना अम्मा, हमें एकदम पता बाए अम्मा कि तू बुआ और चाची की बात सोच के तू परेशानी है तना, और तू परेशान हुआ तू ना, लेकिन तू बुआ और चाची तुम्हें भड़काई के गए बाटी, ये से तू भड़की यहाँ। पता है अम्मा, शादी के दिन एकदम नजदीक आ चुका बाटे, और तू एकदम गुम सुम बैठी यहाँ कुछ बोलती डोला तना ना का करे भाई, हमें का ना करे भाई। ये अम्मा उठा चला, शादी का सामान सब कुछ लेके आवा जाए। जानियो अम्मा, अब ढेर सारी खरीदारी करेगे भाई। ये बिटिया देखा, तू हमारे इकलौती बिटिया है ना, बड़े मुश्किल से तोहार शादी करत ही है बिटिया। हम जानती है बिटिया तोरे ऊपर कितनी गरह चलत रही, कितना सारा दोष रहा, न जानी कितनी कुंडली मिलवाएं तो जाके एक कुंडली मिली भाई, पता नहीं कितना तोरे ऊपर गरह रही, कुछ समझ में ना आया होता भाई। शादी हियरत कुंडली मिलावत एक कुंडली जाके मिली है, तो तोहार कौन खान शादी तय कह पाए ही। शादी मिल बाबा बिटिया तो वह कंजूस घर में मिली, हमरे तो कुछ समझ में ना आया होता भाई। वह खड़ूस सास के साथ अपने कंजूस तू कैसे रहबू। आए बिटिया, जानती है बिटिया उनके पास भले 100 बीघे का महल बा, लेकिन तब वो पता नहीं काहे वह छोटे से घर में रहती हैं। अरे अम्मा, पहले तू हमें ही बतावा, का याद तू नए सुनती है का कि कहूं के शादी तय हुआ तो हुआ भेंगी पारे वाले ना पहुंचते, भेंगी पारे वाले जरूर पहुंचते अम्मा, शादी तोड़े वाले बहुत पहुंच जाते। तो वैसे हमारे शादी में भड़काए वाले तुम्हें मिल गए बाटे, तो केहू के भड़काए बना जाए अम्मा। हो सकत है हमारे किस्मत में कंजूसा ससुराल मिलैया हुए, तो हमें कंजूसा सास ससुर हमारे मन से धू मिले, हमारे जौन किस्मत में हुए ना अम्मा वो मिले। कितना तू अच्छा देख के करबू, अगर हमें खराब मिलैया हुए तो हमें खराब मिल के रही, और तू कितना अच्छा नीक खराब देख के करबू, अगर हमें नीक मिलैया हुए तो हमें नीक मिले अम्मा। तू परेशान जिन हुआ, ये सब कर्म किस्मत के बात ही है, भगवान हमारे कर्म में जौन लिखे हुई है उतना हमें मिले। रही बात अम्मा, अगर हमार सास इतनी खराब होती ना तो ये कौनो अच्छे घराने से रिश्ता तय करती अपने बेटा का, कणवर पति के घर से, हमारे गरीबे के घरे अपने बेटा का रिश्ता लेके कसता ही ना होती। ये अम्मा जानती है। हाँ ये बिटिया तोहरी बतिया में तो कुछ दम लागत बाय हमें, वो का है ना, अब वही तक हमारी अखिया पर्दा पड़ा रहा, लेकिन तोहार बतिया सुन के ना कुछ हमारे अखिया पर के पर्दावा हटेगा। जानो बिटिया, तो बस ठीक बाय अम्मा, हमारे समझाइश तोरे समझ में आएगा तो चलो चली कुछ खरीदारी कर आई, नहीं धीरे धीरे शादी का दिन नजदीक आवत बाय। हाँ बिटिया चला चली, चला कुछ सर सामान ला आई, सही कहती है, नहीं तो सब इकट्ठे लिए परे तो कुछ भूल भुलैया हो जे, ऐसे थोड़ लाग धरे रहा जे तो भले रहे। जा अच्छा कोनो बड़ा के थैला वैला ले लिया तो चली, नहीं तो का कुछ लीन जाए तो नान भरे गुचुक्की के झोला में लेके आवा जाए, कुछ दही के लेके बड़ा के थैला रहे तो अपन दही लीन जाए। हाँ अम्मा जाई घर थैला वाला आई है। कुछ दिन बाद, हरे समधिन जी हमारी बिटिया का ख्याल रखियो बहनी, अगर हमारी बिटिया से कौनो गलती हो जाए तो हमारी बिटिया का माफ जरूर कह दो। ये समधिन जी जानती है समधिन जी, हम अपनी बिटिया को बहुत प्यार से पाले, यही पाल पोस के इतनी बड़ी के है, यही बिल्कुल एक फूलों की तरह। अरे समधिन जी यह तो एक गलती कह दो तू, भला आजकल के जमाना में बिटिया केहू प्यार से पाला था, वह बिल्कुल फूलों की तरह। तू का अपनी बिटिया को सिखावे चाहत रहा ना, ईंट का जवाब पत्थर से कैसे दिन जात है, ये का तो तू कबो सिखाऊबा ना है भाईओ। मुला चला अब कौनो बात नहीं ना, हमार पतोह बन गई ना, जौन कुछ ना आवत जात बा हम अपने पतोह को सब कुछ सिखा देबे। जानती है समधिन जी कौनो चीज बाकी न रहे, सब कुछ अपने पतोह को सिखा दिए अच्छी तरह से। हमें तो ऐसे लागत है हमारे अगल बगल के मनई जौन बतिया कहत रहे सही कहत रहे, हमारे नात रिश्तेदार जौन कहत रहे सही कहत रहे, हमार सास पूरे खड़ूसी हैं एकदम का, इनके आवाजिए से लागत है। बताओ ले सब केहू वहीं ठाई बाय, हमारे अम्मा कितनी बेकार बात करते बाटी, तो कुछ समझ में ना आया तो भाई हम कैसे रहा भला अपने ससुराल में, कैसे ना रहा भाई। अच्छा ये समधिन जी अब विदाई हो गए, फिर हम हूँ चली थे अपने घरे, ठीक है। ठीक है समधिन जी, चले फिर, हमसे कोनो गलती भाई हुए तो माफ की समधिन जी।
का है ना समधिन जी, बिटिया वाले तो जानते नहीं है, लड़का वाले से सब दिन नीचे रहा थे और नीचे रह के परे समधिन जी। हाँ हाँ चला, कोनो बात नहीं ना, कोनो बात का दिक्कत नहीं ना, हम चली थी फिर आए। पर चलिया हो सासू जल्दी जल्दी, पर चलिया हो सासू जल्दी जल्दी, बनी तवहै बड़िया बही नाजुक, बनी तवहै बड़िया बही नाजुक, पर चलिया हो अम्मा जल्दी जल्दी, पर चलिया हो सासू जल्दी जल्दी, बनी कहै हमर गोड़वा पीरात आहै, बनी कहै हमर गोड़वा पीरात आहै, बनी कहै हमर मुड़वा दुखात आहै, पर चलिया हो बूढ़ा जल्दी जल्दी, पर चलिया हो बूढ़ा जल्दी जल्दी, पाँव पाई जनिया बजाई कमर करा धनिया, पाँव पाई जनिया बजाई कमर करा धनिया, मथवा पे चमकाई चमा चमा बिंदिया, मथवा पे चमकाई चमा चमा बिंदिया, पर चलिया हो अम्मा जल्दी जल्दी, पर चलिया हो सासू जल्दी जल्दी, हथवा में चूड़ी खना 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 के, हथवा में चूड़ी खना 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 के, गले बिचे हरवा चमा 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 के, गले बिचे हरवा चमा 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 के, अखिया में कजरा गजब निकला गे, अखिया में कजरा गजब निकला गे, मठवा पे लाली गजब निकला गे, मठवा पे लाली गजब निकला गे, गजब निकला गे, बनी तोहराई मुखड़ा, गजब सुंदर लागे बनी तोहराई मुखड़ा, पर चलिया हो सासू जल्दी जल्दी, पर चलिया हो सासू जल्दी जल्दी। अच्छा चला, पर चलें तारी भौजी का समझो, गाना बजाना बंद करा जानियो। अरे अम्मा, भौजी बहुत थक गए हुई हैं, हम उनका कमरा में ले जाई। आए अम्मा। अरे यार रेशमा बिटिया, भौजी की चिंता करब बंद कर दिया, जान गयो भौजी तो कोनो छोटी बच्ची नहीं, वो थक गए हुई हैं, जानती है पता हो, आराम करता मैं पूरी रात परिवा, चिंता ना करा, जान गयो। अब भाई कुछ रस्म बाकी बा, वका पूरा करा चल के, बिना उतनी रस्म पूरा कहे तुम्हें छुट्टी ना, जान गयो, चल के वो रस्म पूर करा पहले। रेशमा बिटिया जा रसोई में दूध धरा बा, उठा लावत जल्दी से। ठीक है अम्मा, जा पहले लावत है। ये पतो हो, ई जवन दूध धरे है तोहरे आगे, ये दूध में बहनी अठी अंगूठी डाले है, अगर वो अंगूठी जी पहले पाई जे उ जाना जीत गवा, जी ना पाई सो जाना हारी गवा। पता है अम्मा, हम तो ये रस्म जरूर जीत के रहब। ये पता हो, अच्छी बात है, जीता रस्म बहुत बढ़िया बात। अरे अम्मा, हमारे रहते हुए देखी थे कैसे जीता थी, जीता या तू, हम जीता तू से पहले, देखियो तू। ये जी तब हम तू का मना कन कि तू जीतबा न रस्म, तू जीता अच्छी बात है। अच्छा ये दुल्हन, हम जाता है आगे कार्यक्रम शुरू करबे, तब तक की रस्म दू जने पूर करा तो। ठीक है सासू अम्मा, तुम्हें जौन करे को जा कर लिया, हम ई रस्म बहुत बढ़िया से पूर करबे। का ये ननद जी, तुसे एक बात पूछी, हमका का बताऊबू? हां ये भौजी, काहे न बताऊबे, पूछा कौन बात है पूछाइए बाटू। आ भौजी, अरे ननद जी, हम तो सुने यही अपने पास खुद के 100 बीघे में महिला है, तो काहे ननद जी इतने छोटे से घर में अपने सब ही रहवा जाता है। आए ननद जी, अपने महलों वाले घर में काहे ना आए, अम्मा जी चलती। ये बात तो हम हूं ना जानत भौजी, लेकिन टोला पड़ोस वाले अम्मा का बहुत कंजूस कंजूस सब केहू कहा था, तो हम बहुत खराब लागत है भौजी, का करी, लेकिन अम्मा वही खान के ना, अम्मा का तो खराब ना समझू, अम्मा हमार
बहुत बढ़िया मनैया है, लेकिन गांव वाले कंजूस कंजूस कहबे करत थे तो का करी भौजी। बस भौजी अम्मा के अंदर यह तनी खूबी बा, थोड़ा खड़ूस ही है, और अम्मा बहुत अच्छी बात है भौजी, जानती है। अब अम्मा का क्यों कंजूस का तो हमें बहुत खराब लागत है। अम्मा के बात का तू दिल पे न ले हुई है भौजी। ऐसा तो भौजी ये बात तू हमसे काहे करती है, 100 बीघे में फैले महल के। हाँ भौजी क्यों तुम्हें कुछ कही सी तो हमसे ये बात पूछती है का? अरे नहीं ननद जी, हमसे केहू कुछ ना कही, बस हमार मन कही दी पूछे का तो हम तुझसे पूछ पर बहनी। जानती है ननद जी, शादी से पहले हम बहुत बात सुने रहे ने, यही से हम तुझसे पूछ पड़े, और कोनो इस बात नहीं ना ये ननद जी। जी हम तुझे सच में बता दी, सच में हमारे 100 बीघा का महल है, लेकिन पता नहीं क्या है अम्मा हुआ जाग पाई तैयार नहीं होती, और केहू हुआ का नाम ले ले 100 बीघे महल के तो अम्मा बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती। जानती है भौजी यह बात यह है और कुछ नहीं, और महल तो है ये भाई हमारे पास, ना तो खुद अम्मा जाती ना हमें कबो लेके जाती, ना आज तक हुआ का नाम हमारे सामने ले बाटी, क्यों वो 100 बीघे महल के हमारे सामने नाव तहत ले हुए, बस आन के मोहे उड़ी पुड़ी चाहे जो सुने हुई। पता नहीं ये 100 बीघे फैले महल के पीछे का राज का बाय, कुछ पता है पता बाय हमें। अच्छा चलो ठीक बा भौजी, अब तू पहुंच के सोई जा, थोड़ा आराम आराम कर लिया, कल तोहार मुंह दिखाई बा, जानती है भौजी, नहीं तो तू सोऊ ना तो सवेरे तू का उठाई बाय। ठीक है ननद जी आप जाएं। अब ही तू सोए ना आए हो, हमें लागत बा अंगूठी वाली रस्म जीत के बहुत खुश से नजर आवती है ना, वो कहा है ना तो का जीते के ताई हम जान के हार गए ने, हम कहें तू जीत जाबू तो तोहरे दिल का बड़ी खुशी मिले, अगर तू हार जाबू ना तो तू सारी रात सोचत रहबू हम गजब हारी गए ने। चला अब सोए जा, जानती है। हाँ अच्छा मैंने तो हमसे जान के हारे आया है, अब एक तहार में जहां बुझन वो काहे जी, का तू हमसे इतना प्यार करा था कि तू हमसे जान के हार गया अंगूठी वाली रस्म। हाँ यार हम तुझसे बहुत प्यार करी थी, जानती है। हाँ अच्छा तू हमसे बहुत प्यार करा था, तो यही बात तो हम तुझसे एक बात पूछी, का तू हमसे वो बात बताऊ बा। अच्छा तो तू हमसे कौन बात पूछा चाहती है, पूछा बताओ, काहे ना जान थो बस जरूर बताओ। ए जी तो हमसे ये बतावा तू अपने यो 100 बीघे वाला महल बा कितनी दूर में, अपन 100 बीघे वाला महल बा कहाँ बा जी? आप 100 बीघे वाला महल तो जानते ही हैं। जानता है जी हमार बड़ी इच्छा बा एक बार हुआ जाए का तू देखे बाटा कैसे बा अपन 100 बीघे वाला महल। ए कोमल तू थोड़ा आराम से बोला, अगर अम्मा सुन ली है ना तो का जान लियो तोहार खैर ना ही ना, ऐसे कहा था थोड़ा आराम से बोला। जानती है कोमल अम्मा पता नहीं काहे नाराज हो जाती, जब केहू 100 बीघे महल के बात चलाए तब अम्मा गुस्सा हो जाती, जानती है। और सच में हमहू को नहीं पता बा कि हमार 100 बीघा वाला महल कहाँ बा कैसे बा, हम खुद ही ना देखे कि 100 बीघे वाला महल कहाँ बा। बस हम अपने रिश्तेदारन के और गाँव के टोला मोहल्ला के मनाइन के मुँह सुने कि हमारे 100 बीघे में फैला महल बना है, और हम खुद ही ना देखे कि हमारे 100 बीघे वाला फैला महल कहाँ बाटे। अच्छा चलो ठीक बा, सब बात खत्म करा, सोई जा, सवेरे जल्दी उठे के बा, तोहार मुंह दिखाई के रस्म ही है, जानती है। हाँ सब तैयारियों करे के बा, घर में मेहमान सवेरे ना आ जाई हैं, जानती है। मुंह दिखाई करे के ताई अगर तुम्हें कोनो काम हुए कोनो मदद तुम्हें लिए हुए केहू से तो तू रेशमा का आवाज दे दीहू, चली आई है तोहार मदद कर दी है, चाहे जौन मदद तुम्हें करे हुए, ठीक है। अच्छा अब चला ठीक बा, चला सो जा सब भाई, जानती है नहीं सवेरे उठे के बाद। अरे बहिनी कितनी बेशरमी है सुमित्रा, बताओ ले इनके पास 100 बीघे वाला महल है, तब ये छोटे से घर में बहू का मुंह दिखाई करती हैं। कम से कम बेटवा का शादी और बहू का गृह प्रवेश वही 100 बीघे महल में कहे होती, मुंह दिखाई वाला रस्म वही 100 बीघे में कहे होती, कितना बढ़िया रहता है। आए बताओ ले बेचारी पतोहिया का सोचत हुए कि हमारे सास के 100 बीघे का महल है और हमार शादी हमार मुंह दिखाई वाला रस्म एक छोटे से घर में हुआ तब।
गजब इनके सुमिंतिरा के लाश शरम मनाइन। अब इनका हम का कही। अरे बहनी तू तो जानबे करत सुमिंतिरा के तनी कंजूसी है। कोनो आज नए कंजूसी है वे, सब दिन का कंजूसी है। एक ता बेटा का बियाह बड़े घर से ना की, गरीबे घरे के पतुआ लाई आई। अरे बड़े घर से उतय दान दहेज लेके उतय चंचल रहता बोलम सब का हो माँ वाका अपने लाते तरे ना कह पौती है। गरीबे घरे के बिटिया लाए जौन पहिए तोन कहिए, जैसे पहिए वैसे रखिए। गरीबे घरे के बिटिया कुछ बोले जानबे नहीं करती, धान दहेज लेके उबे नहीं करी है तो का बोली है बेचारी। तू देखियो बहनी सुमिंतिरा अगर अपनी पतोह का मुंह देखायो कुछ दे दिन जना भड़ी भाग के बाती है। 100 बीघे वाला महल तो जाना चुअर के गवा वो कहे तो कोनो बात ही न चलाओ, जहाँ बात हाँ है ये बहन की जानती है बहनी। पतोह तो बेचारी की हो न पता हुए हमारी सास के 100 बीघे में फैला महल तो बाए इहो न आज तक बताए हुई कंजूसई के मारा कि बता दिया तो पतोहिया कह दिए चला चलिए वहीं रहवा जाए महल में। हे भगवान ये तो सब जतनी आई बाटी मेहरारू सब हमारी सास के तनी बदनामी बेइज्जती करती हैं। हमारे तो कुछ समझ में ना आया आवत बा का हमारे सास सच में तनी कंजूस ये तनी खराबियां हैं जौन सब मेहरारू हमारे सास के इतनी बदनामी करत बाटी खड़ी हुए। हमें तो का ऐसे लागत बा कि हमारे मुंह देखा में कुछ मिलबे न करे का। कैसे घर में हमार बियाह होएगा, हमार तो करम फूटी गवा। हे भगवान। अरे बहनी हमारे पतोह के मुंह दिखाई बाय और तोरे सबे से बातिन करत जाबू कि आप सबे मुंह दिखाई के रसम कह के नेगा चार दिएबू हमारे पतोह का कुछ एक एक जनी कह के हमारे पतोह का नेगा चारा दिया। खड़ी है बात काहे करती है सब जनी हो। अरे पतोह लिया हम सबे मिलके तोरी नहीं मुंह दिखाई के रसम पे इतनी सारी गिफ्ट लाई यही। ये पतोह गले का हार 3 ठोर बा, पायल बा, चूड़ी बा, कंगन बा, रुपया पैसा बा, बहुत कुछ बा पतोहू। और का बहनी का तोरी सास की ना मेरे कंजूसी तार सास तो कुछ न दे। क्या पतोह अब हम सब तोरे सास जैसा ना है ना जानती है। अरे पतोहू हिया सबका ही लागत है हम बहुत कंजूस है। बोला ये पतोहू तू यस हमका ना समझू। क्या पतोहू हो भला हम पानी पतोहू का कुछ न दी मुँह दिखाई में यही ताई पतोहू तोरे मुँह दिखाई के रसम में हम अपन 100 बीघे वाला महल गिफ्ट करता ही। ये पतोहू जवन महल हमरे नाम रहा पतोहू ऊ महल अब तोहरे नाम होएगा जानियो का पाती है अम्मा। 100 बीघे वाला महल तू हमका मुंह दिखाई के तौर पर गिफ्ट करती है। आ अम्मा ऊ का है। हाँ पतोहू ऊ का है ना ऊ 100 बीघे वाला महल तोहरा है पतोहू। यही से तो का हम गिफ्ट कह दे हम अब गिफ्ट ना दे यही पतोहू 100 बीघे वाला महल। आज हम सब 100 बीघे महल में चलब। ये पतोहू आज तू का हम लेके चलब वही महल में। अब तोहार शादी हो के पतोहू अब चला अब से वहीं रहा जैसा वही जानती है पतोहू। ए भगवान ई तो हम सुमिंतिरिया का कंजूस समझत रहे ने। ई तो 100 बीघे वाला महलवा पतोहिया के नाव कह दीस का देखावा करतिया है कि फुरे देख नाव कह दीस पतोहिया की। हमारे तो खुद समझ में ना आवता है इस सुमिंतिरा कमन खेल खेलती है हमारे सबके सामने। आज तक तो सुमिंतिरा का जीव जौन है बहुत छोट रहा। आज नई पतवा होते कहाँ से तना बड़ायन के दिल होएगा। पतोहू के नाव 100 बीघा वाला महल नाव कह दी। अच्छा ये पतोहू मुँह दिखाई रसम पूर हो गए अब चला तैयारी बनाई महल चले बाय जानती है पतोहू। ठीक है सासू अम्मा चला तैयारी बनावा जाए फिर। ये पतोहू तू सोचत रही हो अब कि हमारे सास के 100 बीघे वाला महल बाय कहाँ बाय कैसे बाय। तो पतोहू हमारी है 100 बीघे वाला महल। हमारे 100 बीघे वाले महल में आपके पहली बार स्वागत है। ये पतोहू अब आप चले अंदर। हाँ हाँ भौजी आज पहली बार अपन सबई आवागा बाटे 100 बीघे वाले महल में। चला चला भौजी जल्दी से अंदर देखा जाए अंदर के नजारा कैसे बा 100 बीघे महल के। हाँ हाँ कोमल चला चला देखी तब अंदर का नजारा 100 बीघे के। अम्मा ये सब का हुआ बा आज तक तू हमसे कुछ बतायू ना अम्मा। ये का सब चीज हुआ है हमारी शादी के बाद अचानक हम सब यहाँ आई गए और ये पूजा पाठ कैसे हुआ बा अम्मा। हाँ बेटवा
वो का है ना, तू और रेशमा बिटिया जब छोट रहे हो ना, तब तोहार बाबूजी सारी जमा पूंजी लगाए के 100 बीघा में फैला महल बनवाईनी। लेकिन बेटवा ये जमीन जितनी रही ये सब शरापित जमीन रही, ये पे शराप दिन रहा है बेटवा। का कहती है सासू अम्मा, शरापित जमीन रही है? हम कुछ समझे ना अम्मा, ये कैसे? हाँ दुल्हन, यह जमीन पे श्राप दिन रहा, ये श्रापित जमीन रही ये बहू। हाँ ये पतो, हिया तो कबो कुछ अच्छा हुआ ही ना रहा, न कबो कुछ अच्छा भवा हा। लेकिन तोरे बाबूजी जम रहे वो जबरदस्ती हिया 100 बीघा में फैला महल बनवाईनी। के बात ना मानी, पंडित जी बहुत मना किहिन कि हिया महल ना बनवाओ, लेकिन वो ना माने बनवाए डाले ही। लेकिन ये पतो कुछ दिन तो सब कुछ ठीक रहा, लेकिन एक दिन ऐसी घटना घटी, तोरे ससुर जी यही महल में खत्म हो गए है। करे बाद बेटवा तोहरा दूजने की तबीयत खराब हुए लाग, ये को ठीक है ना रहा, तो हम का करिए कि लहिया इतने बड़े महल में। हम पंडित जी से पता कहन तो पता चली, पंडित जी बताइन कि 20 साल बाद यह जमीन पर जौन श्राप दिन बा 20 साल बाद खत्म हुए। वहाँ पंडित जी बताइन कि पंकज बेटवा का शादी मिथुन राशि वाली लड़की के साथे हुए, तब श्राप यह घर के खत्म हुए, नहीं तो श्राप खत्म ना हुए। यही टाइम बेटवा शादी से पहले हम कोमल बहू का कुंडली तोहरे कुंडली से मिलवाएन, दो जने का कुंडली एकदम परफेक्ट मैच भय। हमारे पतोह के उतर ये घर का सारी नकारात्मक शक्तियाँ सब यही हवन कुंड में आज जल के भस्म हो जे। हमार पतुआ ये घर का लक्ष्मी बा, लक्ष्मी ये पतोह। यही टाइम पंडित जी आओ बाटे, तोहरे हाथे से घर में पूजा पाठ हुए। आज तोहरे हाथे से हवन हुए, तोहरे हाथे का हवन हुए तो ये घर एकदम बढ़िया शुद्ध हो जाए। जानती है पतोह? ठीक है सासू अम्मा, हम ये घर की रक्षा करे ताई हम हवन करे ताई तैयार यही। अरे पंडित जी, अब हम सभी पहुंच गए, पूजा का कार्यक्रम शुरू की जाए। हाँ हाँ, काहे नहीं यजमान, हम तो कब बस तैयार रही पूजा के रस्म शुरू करे की ताई। हाँ तो पंडित जी पूजा का कार्यक्रम शुरू की जाए। पूजा भय के बाद में हमार पतुआ खाना बनाए, अब आप अपने पूरे परिवार का बुला लीन जाए, घर भर सभी मिलकर खाए लीन जाए। हमारे घर में हमारा घर एकदम शुद्ध तरह से मुक्त हो जाए श्रापित से। ये पंडित जी तब आज हमारे घर से आप जाइए। जानता है पंडित जी, आज हमारा पतुआ बनाए, हमारे पतुओं के हाथे बनावा, आप खाइए तब ही जाइए। अरे ठीक है जजमान जी, जैसे आपका इच्छा, आपका खुशी बाग हम आपके घर से भोजन करके जाई, तब आपके घर से हम भोजन करके जरूर जा। पहले पूजा हो जाए दे, उसके बाद तोहर पतोह बनावे और बैठ के सबई खावा जाए। हाँ हाँ पंडित जी, काहे नहीं, हमार पतुआ तो खाना बना के आपका खवबे करे। बहुत संस्कारी पतोह लाई यही है पंडित जी। तो लगता है बा आपके पतुआ साक्षात लक्ष्मी बाय। तो ये घर पे शराप दिन रहा, शराप खत्म हो गया तोरे पतोह के उतर। हाँ तो ये बहनी भैया, हमारा कॉमेडी वीडियो आप सबका कैसा लगा कमेंट में जरूर बताओ जा। अगर हमारा वीडियो आप सबका अच्छा लागत हुए तो वीडियो का लाइक कर दीजिए, चैनल का सब्सक्राइब कर लीजिए कि जो कोनो वीडियो डाली आप सबके लगे तक पहुंच सके। अब मिलब कोनो अगली नई कहानी के साथ, तब तक के लिए भैया बहनी हरे राम राम।